हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेटा आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन सोर्स डॉक्यूमेंट स्टार्ट करेंगे। तो बेटा सबसे पहले क्या है, ओरिजिन का मतलब क्या होता है? देखो, ओरिजिन का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत होनी, किसी चीज का एग्जिस्टेंस में आना। तो ट्रांजैक्शन की ओरिजिन कहाँ से होती है? कहाँ से पता चलता है हमें कि ट्रांजैक्शन बिजनेस में हुई है, किसी चीज का एक्सचेंज हुआ है? कोई तो एविडेंस होगा, कोई प्रूफ होगा। बस उन एविडेंसेस को, उन प्रूफ को हम लोग कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स। तो सोर्स डॉक्यूमेंट का मीनिंग क्या हुआ? सोर्स डॉक्यूमेंट आर एविडेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन और एन इवेंट। तो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? इस बात का एविडेंस है, प्रूफ है इस बात का कि बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन हुई है, कुछ एक्सचेंज हुआ है या कोई इवेंट हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से बिजनेस के एसेट्स, लायबिलिटी या कैपिटल में कुछ चेंजेस आए हैं। ठीक है। ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो इन्हीं सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही ट्रांजेक्शन जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जाती हैं। विद एविडेंस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। इनको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। तो चाहे सोर्स डॉक्यूमेंट्स कह लो, चाहे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कह लो, सेम ही चीज है। क्लियर? अब देखो कौन कौन से सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो बेटा सबसे पहले क्या है? कैश मेमो, इनवॉइस, रिसीट, पे इन स्लिप, चेक, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। ये सारे क्या हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट्स है, प्रूफ्स हैं, एविडेंसेस हैं। ठीक है। अब हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा आता है कैश मेमो। अब देखो कैश मेमो क्या है? कैश मेमो इज प्रिपेयर्ड व्हेन ट्रांजैक्शन आर इन कैश। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन, कोई एक्सचेंज, कोई भी जो लेना देना होता है, अगर वो कैश में होता है तो वहां कैश मेमो प्रिपेयर किया जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर। इसको कौन बनाता है कैश मेमो को? सेलर, जिससे हम चीजें खरीदते हैं, जो चीजें बेच रहा है, सेलर जो है वो इसको प्रिपेयर करता है। और इसमें होता क्या है? डिटेल ऑफ गुड्स सोल्ड, जो चीजें बेची हैं उनका पूरा डिटेल होता है। ये गुड्स बेची हैं, कितनी क्वांटिटी में बेची हैं, रेट ऑफ ईच आइटम, हर आइटम का कितना रेट है गुड्स का। ठीक है। टोटल अमाउंट रिसीव, और कितना अमाउंट टोटल रिसीव किया, इन सब का डिटेल जो होता है वो कैश मेमो में होता है। इट इज एन एविडेंस फॉर द परचेजर फॉर गुड्स परचेज एंड फॉर सेलर इट इज एन एविडेंस ऑफ सेल। तो परचेजर के लिए ये इस बात का एविडेंस है कि गुड्स परचेज की गई हैं, और सेलर के लिए ये एविडेंस है कि कुछ सेल हुआ है, गुड्स को सेल किया गया है। ठीक है। अब हम इसका देखते हैं फॉर्मेट। ये रहा हमारा कैश मेमो बेटा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो चीज है, यहाँ पे सेलर है। ये कौन है? ये सेलर है जो चीजें बेच रहा है, ये उसका एड्रेस है। यहाँ पे नंबर होगा कैश मेमो का। ठीक है, वो ऑलरेडी लिखा होता है। यहाँ पे क्वांटिटी, परचेज क्या किया, ये देखो डिटेल दे रखा है। साड़ीज खरीदी, शॉल्स, 10 साड़ीज खरीदी हैं, 4 शॉल खरीदे हैं। एक साड़ी का प्राइस कितना है? 1000, तो टोटल हुआ 10,000। और एक शॉल का प्राइस 1000 और टोटल हुआ 4000। तो टोटल अमाउंट कितना रिसीव किया है? 14,000। यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे सेलर के सिग्नेचर होंगे। यहाँ पे अमाउंट लिख रखा है कि ₹14,000 ओनली। और यहाँ पे बेटा एक कंडीशन लिख रखी है कि गुड्स वंस सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक, कि अगर चीजें बेची एक बार, उनको वापस नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये कंडीशन लिख रखी है। क्लियर हुआ हमारा कैश मेमो। अब बेटा नेक्स्ट है हमारा इनवॉइस। अब देखो कैश मेमो कब बनता है? जब कैश में सेल और परचेज होती है। और इनवॉइस कब बनता है? जब क्रेडिट पे सेल और परचेज होती है, तब इनवॉइस बनता है, जिसे बिल भी कहते हैं। ठीक है। इनवॉइस इज प्रिपेयर्ड व्हेन ट्रांजैक्शन आर ऑन क्रेडिट। जो जब क्रेडिट पे कोई ट्रांजैक्शन होती है, क्योंकि बेटा बिजनेस में क्या होता है कि सारी ट्रांजैक्शन कैश में नहीं होती है, कुछ क्रेडिट पे भी होती है। तो जब क्रेडिट पे कोई ट्रांजैक्शन होगी तो इनवॉइस बनाया जाएगा। ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर। कैश मेमो की तरह ये भी, इसको भी कौन प्रिपेयर करता है? सेलर प्रिपेयर करता है। इट हैज द डिटेल ऑफ द पार्टी टू whom गुड्स आर सोल्ड। तो बेटा यहाँ पे उस पार्टी का भी पूरा डिटेल होता है, उसका नाम, एड्रेस होता है जिसको चीजें बेची गई हैं। क्योंकि क्रेडिट पे सेल आउट हो रहा है, उधार पे चीजें बेची जा रही हैं, तो पार्टी का भी पूरा डिटेल होता है। और कितनी चीजें बेची हैं, गुड्स कितना सेल किया है, क्वांटिटी कितनी है गुड्स की, और टोटल अमाउंट कितने का सेल, टोटल अमाउंट भी वहां पे लिखा होता है इनवॉइस पे। और द ओरिजिनल कॉपी
is sent to the purchaser and a duplicate copy retained by the seller for records. तो बेटा जो ओरिजिनल कॉपी होती है वो परचेजर को दे दी जाती है और जो डुप्लीकेट कॉपी होती है वो सेलर अपने पास रख लेता है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने के लिए कि कुछ सेल हुआ है, गुड सेल हुई है। तो ये रहा हमारा इनवॉइस। तो ये हुआ सेलर, ठीक है, सेलर का नाम, सेलर का एड्रेस यहाँ पे लिखा होगा। ये इनवॉइस नंबर है जो ऑलरेडी लिखा होगा। यहाँ पे डेट है किस दिन परचेज और सेल हुई है। यहाँ पे बेटा परचेजर का, जिसने बाय किया है, जिसने चीजें खरीदी हैं, गुड्स खरीदी है, उसका एड्रेस होगा, नाम होगा। यहाँ पे क्वांटिटी दे रखी है, जिस तरह से कैश मेमो में दे रखा था क्या क्या परचेज किया है, हर आइटम का रेट कितना है और टोटल इतना हुआ। तो ये 27,000 इतना अमाउंट अभी रिसीव करना है क्योंकि ये क्रेडिट पे परचेज और सेल हुई है। यहाँ पे बेटा टोटल अमाउंट दे रखा है, यहाँ पे सेल्स मैनेजर के सिग्नेचर होंगे और ये है ई एंड ओ। ई का मतलब, इसका मतलब हुआ एरर एंड ओमिशन एक्सपेक्टेशन, कि अगर इस इनवॉइस में कोई एरर हो गया है, कोई गलती हो गई है या कोई चीज भूल गए हैं तो उसको लेटर ऑन करेक्ट किया जा सकता है, चाहे उसके रिगार्डिंगली डेबिट और क्रेडिट नोट इशू किया जा सकता है। क्लियर है बेटा। अब हमारा नेक्स्ट आ गया रिसीट। अब देखो बेटा रिसीट क्या है। रिसीट है अ रिसीट इज इशूड व्हेन कैश और चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। जब भी कस्टमर से कोई कैश या चेक रिसीव होता है तो एक कोई एविडेंस दिया जाता है उस कस्टमर को कि हाँ हमने तुझसे पैसा ले लिया है, रिसीव कर चुके हैं, तो उसे हम कहते हैं रिसीट। अब देखो लास्ट हमने किया था इनवॉइस, वहां पे क्या था, क्रेडिट पे सेल और परचेज हुई थी। जो परचेजर है उसने पैसा देना है अभी सेलर को, तो जब वो पैसा देगा तो जो सेलर है कोई प्रूफ तो देगा ना कि हाँ मैंने पैसा रिसीव कर लिया है, तो वो जो प्रूफ होगा उसे हम कहेंगे रिसीट। अब देखो आप स्कूल में जब फी पे करते हो, जब आप फीस डिपॉजिट करते हो तो आपको रिसीट मिलती है कि आपने कैश दिया है या चेक दिया है स्कूल को, फीस आपने डिपॉजिट की है, तो वो जो रिसीट मिलती है उससे हम क्या कहते हैं, ये प्रूफ होता है कि आपने पैसा दे दिया है, फीस दे दी है। ठीक है। द ओरिजिनल कॉपी जो होती है इज गिवन टू द पार्टी हु इज मेकिंग पेमेंट। तो जो पेमेंट कर रहा है, जो पैसा दे रहा है, उसको ओरिजिनल कॉपी दी जाती है और जो डुप्लीकेट कॉपी होती है वो जो रिसीवर होता है वो अपने पास अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग के लिए इस डुप्लीकेट कॉपी को अपने पास रख लेता है। ठीक है। इट हैज डिटेल ऑफ द डेट, किस डेट को ये अमाउंट रिसीव किया है, कितना पैसा रिसीव किया है, पार्टी का नाम क्या था, नेचर क्या है पेमेंट का। ठीक है। जैसे फीस अगर डिपॉजिट करते हैं तो किस तारीख को आपने फीस डिपॉजिट की है, कितनी फीस डिपॉजिट की है, आपका नाम आएगा उसमें, और नेचर ऑफ पेमेंट क्या नेचर था कि आपने स्कूल फी पे की है। तो ये सारा डिटेल होता है रिसीट में। अब इसकी इमेज देखें तो ये देखो, ये रिसीट है हमारी। ठीक है। यहाँ पे जो दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है, यहाँ पे ये मॉडर्न इलेक्ट्रिकल सप्लायर जो है ये एड्रेस दे रखा है जो रिसीव कर रहा है, जो अमाउंट रिसीव कर रहा है उसका एड्रेस दे रखा है। ये रिसीट नंबर है और यहाँ पे डेट आ गई। यहाँ पे रिसीव्ड विद थैंक्स फ्रॉम, यहाँ पे उस पर्सन का नाम आएगा जिससे पैसा रिसीव किया जा रहा है। ठीक है। जिस कस्टमर से पैसा रिसीव किया जा रहा है। यहाँ पे रुपीस का डिटेल आ गया, कितने पैसे रिसीव किए हैं। यहाँ पे कैश भी हो सकता है, अगर चेक लिख रखा है तो ये चेक का नंबर जो कि चेक के सबसे नीचे मेंशन होता है। यहाँ पे डेट दे रखी है। यहाँ पे कैनरा बैंक, जैसे आप स्कूल फी पे कर रहे हो तो आपके जो अकाउंट, बैंक अकाउंट, जिस बैंक अकाउंट से आप चेक पेमेंट कर रहे हो उसका नाम आएगा। यहाँ पे इनवॉइस नंबर होगा कि आपने जो लास्ट में इनवॉइस, अगर क्रेडिट जो सेल परचेज हुई है अगर उसकी पेमेंट हो रही है, कस्टमर जो है उसकी पेमेंट कर रहा है सेलर को, तो किस इनवॉइस, कौन से बिल की पेमेंट हो रही है उसका नंबर यहाँ पे आएगा और किस डेट को है। ठीक है। यहाँ पे आएगा ऑथराइज्ड सिग्नेटरी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि जिसको ये अथॉरिटी दी गई है कि ये अमाउंट रिसीव करने की जो अथॉरिटी है, जैसे एक स्कूल में कैशियर होता है, अकाउंटेंट होगा तो उसका यहाँ पे साइन होगा। और यहाँ पे बेटा एक नोट दे रखा है, चेक्स आर सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन। इसका मतलब हुआ कि जब ये चेक बैंक में क्लियर हो जाएगा तभी माना जाएगा कि ये पैसा रिसीव हो चुका है, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो चेक की क्लियरेंस पे ही इस अमाउंट को रिसीव्ड डिक्लेयर किया जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट आता है हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट पे इन स्लिप। तो देखो पे इन स्लिप क्या है, इट इज यूज्ड फॉर डिपॉजिटिंग कैश और चेक इनटू द बैंक। अगर हम बैंक में कोई कैश डिपॉजिट करते हैं या कोई चेक डिपॉजिट करते हैं तो वहां पे हम पे इन स्लिप को फिल करते हैं, वहां पे बैंक में अवेलेबल होती हैं। तो इट इज ए फॉर्म अवेलेबल इन द बैंक, बैंक में अवेलेबल होती है ये। इट हैज अ काउंटर फॉइल विच इज रिटेन बाय द डिपॉजिटर। तो वहां पे ना उस पे इन स्लिप पे काउंटर फॉइल होता है, अभी मैं आपको शो करती हूँ। वो
डिपॉजिटर अपने पास रखेगा, इस पास का प्रूफ होगा डिपॉजिटर के पास कि मैंने पैसा जमा करवाया है या मैंने कैश डिपॉजिट करवाया है या चेक डिपॉजिट करवाया बैंक में। द काउंटर फॉइल गिव डिटेल रिगार्डिंग द डेट, किस डेट को कैश डिपॉजिट हो रहा है बैंक में और कितना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है, ये सारा डिटेल जो होगा उस काउंटर फॉइल में होगा जो डिपॉजिटर को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है पे इन स्लिप। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रांच कि किस ब्रांच में अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ पे डेट, यहाँ पे अकाउंट नंबर जिस अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट करवाया जा रहा है, यहाँ पे उस पर्सन का नाम आएगा, मोबाइल नंबर, यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे कितना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है। और यहाँ पे अगर चेक डिपॉजिट किया जा रहा है तो यहाँ पे बेटा चेक का नंबर और किस बैंक का वो चेक है जो डिपॉजिट कर रहे हैं उसका नाम आएगा उस बैंक का। यहाँ पे अगर कैश डिपॉजिट हो रहा है तो यहाँ पे 2000 के कितने नोट्स हैं, 5000 के कितने नोट्स हैं, 200 के कितने नोट्स हैं, तो यहाँ पे पूरा डिटेल होगा। यहाँ पे अमाउंट, टोटल अमाउंट आएगा। यहाँ पे डिपॉजिटर अपना साइन करेगा। ठीक है, यहाँ पे कैशियर जो जिसको हम पे इन स्लिप डिपॉजिट करवा रहे हैं उसका सिग्नेचर होंगे कैशियर के। यहाँ पे फिर से ये काउंटर फॉइल है, यहाँ पे फिर से ब्रांच का नाम, बैंक की ब्रांच का नाम, यहाँ पे डेट, यहाँ पे अकाउंट नंबर, फिर नाम, टेलीफोन नंबर पर्सन का, टोटल अमाउंट और यहाँ पे वर्ड्स में अमाउंट लिखा जाएगा। यहाँ पे फिर से वही चेक नंबर और उस चेक का जो बैंक है, जो बैंक नेम है वो आएगा यहाँ पर। यहाँ पर कैशियर के साइन होंगे और यहाँ पे देखो ये कट का साइन है, तो ये कट के ये जो काउंटर फाइल है ये डिपॉजिटर को दे दी जाएगी, जो कि ये रिकॉर्ड्स होगा डिपॉजिटर के पास कि अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करवाया है। नेक्स्ट आ गया चेक। तो चेक क्या है? चेक इज ए डॉक्यूमेंट यूज टू मेक पेमेंट थ्रू द बैंक। तो जब बैंक के थ्रू कोई पेमेंट की जाती है तो वहां पे जो डॉक्यूमेंट यूज होता है उसे हम कहते हैं चेक। ठीक है, इट इज एन इंस्ट्रक्शंस टू बैंक। तो ये क्या होता है? ये इंस्ट्रक्शन होती है बैंक को गिवन बाय द अकाउंट होल्डर टू मेक पेमेंट इमीडिएटली और ऑन अ फ्यूचर डेट। तो बेटा ये बैंक को इंस्ट्रक्शन होती है, वो इंस्ट्रक्शन कौन देता है? अकाउंट होल्डर, जिसका अकाउंट उस बैंक में है वो अकाउंट होल्डर बैंक को इंस्ट्रक्शन देता है कि पेमेंट की जाए, चाहे उसी वक्त पेमेंट हो चाहे फ्यूचर डेट में पेमेंट हो। ठीक है, द नेम ऑफ द पर्सन हु विल रिसीव द मनी इज रिटन आफ्टर पे टू। जो जिसने पैसा रिसीव करना है उसका नाम जो होता है वो पे टू के सामने लिखा होता है। द अमाउंट इज रिटन इन वर्ड्स एंड फिगर्स। तो अमाउंट जितना पेमेंट करनी है उसका जो डिटेल होता है वर्ड्स में भी लिखा होता है वो अमाउंट और फिगर्स में भी। द चेक मस्ट हैव द डेट एंड द सिग्नेचर ऑफ द अकाउंट होल्डर। तो अकाउंट होल्डर के साइन भी होंगे और डेट भी होगी चेक पे। क्लियर? तो ये रहा हमारा चेक का फॉर्मेट। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक है। तो यहाँ पे बेटा ये जो यहाँ पे डेट आएगी, मंथ और ईयर, यहाँ पे पे जिस पर्सन को पेमेंट करनी है उस बंदे का नाम आएगा। ठीक है, यहाँ पे रुपीज आएंगे, यहाँ पे टोटल, और यहाँ पे बेटा और बीरर का मतलब हुआ कि यहाँ पे अगर जिस पर्सन का नाम है या तो बैंक उसको पेमेंट करेगा, उसके अकाउंट में पैसा जाएगा या पेमेंट करेगा, या फिर जो बीरर है, बीरर मतलब जिसके पास उस वक्त जो चेक है, ठीक है, जो चेक होल्डर है जिसने चेक को प्रेजेंट किया है बैंक में उसको पेमेंट होगी। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट नंबर आएगा, जो अकाउंट होल्डर पेमेंट कर रहा है बैंक के थ्रू उसका अकाउंट नंबर होगा। यहाँ पे साइन आएंगे उस अकाउंट होल्डर के, और बेटा ये दे रखा है चेक नंबर। ठीक है, जो लास्ट हम काउंटर फॉइल में चेक का नंबर हम फिल कर रहे थे वो यहाँ पे दिया होता है चेक का नंबर। तो क्लियर हुआ हमें चेक। नेक्स्ट हमारा आ गया डेबिट एंड क्रेडिट नोट। देखो अभी तक जितने भी हमने सोर्स डॉक्यूमेंट्स समझे हैं वो सारे तो आपने नाम उनका सुना होगा, लेकिन ये जो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट है ना ये आपके लिए बिल्कुल न्यू है, तो बहुत ध्यान से सुनना है, इसको समझना है। तो देखो बेटा यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये है सेलर और ये है परचेजर, इनके बीच एक ट्रांजेक्शन हुई है सेल एंड परचेज की गुड्स को लेकर। ठीक है, अब देखो ये जो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट है ना ये सेल परचेज के बाद की बात है, तो यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन भी हो सकती है, लेकिन आपकी +1 में क्रेडिट ट्रांजेक्शन को प्रेफरेंस दी है तो हम यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही लेंगे। सपोज इनके बीच जो हुआ है 50,000 की ट्रांजेक्शन हुई है, 50,000 की गुड सेल आउट हुई है। अब ये परचेजर ने क्या कर रखा है बेटा? परचेजर ने सेलर को क्रेडिट कर रखा है 50,000 के साथ, क्योंकि परचेजर के ऊपर ये लायबिलिटी है। ठीक है, इसने पैसा देना है, और यहाँ पे सेलर ने क्या कर रखा है? सेलर ने डेबिट कर रखा है परचेजर को, क्योंकि बेटा इसने पैसा लेना है परचेजर से 50,000। अब हुआ क्या कि गुड्स रिटर्न हो गई, तो यहाँ पे केस लिखे हैं। सबसे पहले हम गुड्स रिटर्न की बात करते हैं कि जो परचेजर है ना इसने गुड्स वापस कर दी।
गुड्स रिटर्न हो गई, सपोज की गुड्स रिटर्न हुई है 10,000 की, कोई रीजन हो सकता है गुड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है या ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट कुछ डिस्ट्रॉय हो गई हैं गुड्स, ठीक है। अब ये जो गुड्स रिटर्न है बेटा, इसके लिए तो ये गुड्स रिटर्न हुई परचेज रिटर्न, ठीक है, और सेलर के लिए ये जो गुड्स रिटर्न है ये हुई सेल्स रिटर्न। अब परचेजर ने गुड्स वापस की तो परचेजर ने पैसा लेना है सेलर से, तो ये क्या करेगा, ये जो 50,000 है ना, इसमें से 10,000 माइनस करेगा। माइनस करने का मतलब क्या है, वो सेलर को डेबिट कर देगा, ठीक है। तो 40,000 अब उसने सेलर को देना है। तो देखो इसने डेबिट किया है ना सेलर को, तो ये जो परचेजर है ये बनाएगा डेबिट नोट। तो जो डेबिट करता है किसी पर्सन को वो डेबिट नोट बनाएगा। और ये जो सेलर है इसने भी अब कम पैसा लेना है 10,000, ठीक है। अब ये परचेजर को क्या करेगा, क्रेडिट कर देगा। तो ये क्या बनाएगा, क्रेडिट नोट बनाएगा। ये सेम ट्रांजैक्शन पे बेटे दोनों नोट्स, दोनों जो है नोट इशू करेंगे। जो परचेजर है डेबिट नोट इशू करेगा और ये जो सेलर है क्रेडिट नोट इशू करेगा, क्योंकि ये इनके पास अपने एविडेंस है कि कुछ गुड्स रिटर्न हुई हैं। तो क्लियर हो गया बेटा। तो जिसने पैसा लेना है, ऐसे याद रखो आप, वो डेबिट नोट बनाएगा और जिसने पैसा देना है वो क्रेडिट नोट बनाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ हमारा ये वाला गुड्स रिटर्न वाला। तो बेटा नेक्स्ट हम केस करेंगे ये वाला, गुड्स हैव बीन इनवॉइस्ड फॉर लेस अमाउंट, कि जो गुड्स जो है वो उनका जो प्राइस है ना गलती से कम चार्ज हो गया। मतलब कहने का है कि जो एक्चुअल प्राइस है गुड्स का वो था बेटा 60,000, लेकिन जो इनवॉइस्ड प्राइस है, मतलब जो बिल पे प्राइस लिख रखा है वो 40,000 लिख रखा है। अब देखो परचेजर क्या करेगा, परचेजर कहेगा भाई मैंने गलती से हमने एक्चुअल कम अमाउंट लिख दिया, ठीक है, ज्यादा एक्चुअल प्राइस ज्यादा था लेकिन मैंने गलती से 40,000, तुम मुझे 20,000 रुपीज और दो। अब देखो किसने लेना है, सेलर ने लेना है ना। सेलर क्या करेगा, परचेजर को डेबिट कर देगा 40,000 के साथ कि तूने मुझे 20,000, तुझे मुझे 20,000 रुपीज देना है, क्योंकि गलती से 60,000 की गुड्स 40,000 में लिख दी गई थी। तो ये डेबिट कर रहा है परचेजर को, तो ये क्या बनाएगा, ये डेबिट नोट बनाएगा। और यहाँ पे क्रेडिट भी, ये परचेजर भी तो अपने पास एविडेंस रखेगा। ये क्या करेगा, क्योंकि इसने पैसा देना है 20,000, तो ये सेलर को क्रेडिट करेगा 20,000 के साथ, क्योंकि ये एक तरह से लायबिलिटी होगी इसके ऊपर। तो ये क्रेडिट कर रहा है ना सेलर को, तो ये क्या बनाएगा, इस केस में क्रेडिट नोट बनाएगा। क्लियर हुआ बच्चे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा तीसरा केस जो आता है वो आता है हमारा, एक मिनट, यस, अब आ गया गुड्स हैव बीन ओवर इनवॉइस्ड। अब एक्चुअल प्राइस जो है वो कम थी और इनवॉइस प्राइस ज्यादा है। मतलब कि जो एक्चुअल प्राइस है वो तो बेटा थी 30,000 और जो इनवॉइस्ड प्राइस है, जो गलती से बिल पे लिख दिया, वो लिख दिया 50,000। अब क्या होगा, अब परचेजर कहेगा भाई तूने ज्यादा पैसा चार्ज कर दिया है, मुझे 20,000 रुपीज वापिस करो, मुझे 20,000 रुपीज वापिस करो। अब ये परचेजर क्या करेगा, डेबिट करेगा सेलर को। क्यों करेगा 20,000 के साथ, क्योंकि इसने पैसा लेना है। तो ये क्या बनाएगा, ये बच्चे बनाएगा डेबिट नोट। और ये क्रेडिट सेलर जो है कहेगा कि हाँ सच में प्राइस तो 30,000 था गुड्स का, लेकिन मैंने तुमसे 50,000 ले लिया। तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर लाइबिलिटी होगी, इसलिए परचेजर को 20,000 देना है, तो ये परचेजर को क्रेडिट करेगा। तो ये क्या बनाएगा, क्रेडिट नोट इशू करेगा, ठीक है। ये एविडेंस होंगे इस चीज के। अब आ गया अलाउड लेस डिस्काउंट। अब कम डिस्काउंट दिया है, उस केस में भी परचेजर कहेगा कि तुमने मुझे कम डिस्काउंट दिया है और डिस्काउंट दो मुझे। उस केस में भी बेटा जो परचेजर है वो सेलर को डेबिट करेगा और डेबिट नोट बनाएगा, ठीक है। और ये जो सेलर है वो परचेजर को क्रेडिट करेगा और क्रेडिट नोट बनाएगा। तो क्लियर हुआ, डेबिट नोट जिसने पैसा लेना है, क्रेडिट नोट जिसने पैसा देना है। या फिर जो डेबिट कर रहा है किसी पार्टी को वो डेबिट नोट बनाएगा और जो क्रेडिट कर रहा है किसी पार्टी को वो क्रेडिट नोट बनाएगा। क्लियर है बेटा। अब देखते हैं डेबिट नोट, इसको डिटेल में समझते हैं। द डेबिट नोट इज मेड आउट एविडेंसिंग दैट अ डेबिट हैज बीन मेड टू द अकाउंट ऑफ द पार्टी नेम्ड इन द डेबिट नोट। तो ये इस बात का एविडेंस है कि डेबिट नोट जिसके लिए डेबिट नोट इशू कर रखा है उस पार्टी को हमने डेबिट नोट पे डेबिट कर रखा है, ठीक है। इट डिटेल द रीजन फॉर द डेबिट, उसमें रीजन भी लिखा होगा। द अमाउंट ड्यू टू सप्लायर इज रिड्यूस्ड। तो देखो परचेज रिटर्न जब हुआ था तो परचेजर ने अब सप्लायर को पैसा कम देना था, तो पैसा जो ड्यू है सप्लायर की तरफ वो रिड्यूस हो जाता है।
इफ द अकाउंट इज ऑलरेडी सेटल्ड, और अगर ऑलरेडी सेटल्ड हो चुका है, पेमेंट वगैरह हो चुकी है, तो गुड्स कैन बी परचेज फर्दर विदाउट मेकिंग पेमेंट। तो जो परचेजर है और गुड्स परचेज कर लेगा बिना पेमेंट किए, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या है इसके, तो परचेजर कब बनाएगा, परचेजर विल इशू डेबिट नोट। परचेजर कब डेबिट नोट इशू करेगा, जब परचेज रिटर्न होगा या फिर उसको कम डिस्काउंट ऑफर किया होगा सेलर ने, तब परचेजर जो है डेबिट नोट बनाएगा। क्यों, वो उसको सेलर को डेबिट करेगा कि मैंने पैसा लेना है तुझसे, ठीक है। और अब सेलर कब डेबिट नोट बनाएगा, जब गुड्स जो है इनवॉइस फॉर लेस प्राइस, जब गुड्स गलती से एक्चुअल प्राइस से कम वैल्यू पे बिल पे लिखी हुई हैं, ठीक है, सेल आउट हो गई हैं। अब सेलर डेबिट नोट बनाएगा कि भाई परचेजर को कहेगा कि तूने मुझे पैसा देना है, गलती से कम प्राइस चार्ज हो गई थी, ठीक है। अब ये है हमारा इमेज है हमारी डेबिट नोट की। तो बेटा यहाँ पे जो डेबिट नोट बनाएगा उसका एड्रेस आएगा, ये नंबर होगा, यहाँ पे डेट होगी, ठीक है। यहाँ पे जिसके अगेंस्ट डेबिट नोट बनाया है उसका नाम होगा, और यहाँ पे लिख रखा है गुड्स रिटर्न एज पर डिलीवरी। तो वहां पे परचेज, जो परचेजर था उसने वापस की थी ना, तो उसने यहाँ पे मेंशन है गुड्स रिटर्न की है एज पर डिलीवरी। यहाँ पे साइन होंगे, ठीक है, और यहाँ पे प्राइस लिखा होगा, जितना भी डेबिट नोट में पैसा जिसके रिगार्डिंगली, जिस अमाउंट के रिगार्डिंगली डेबिट नोट बना है। नेक्स्ट आ गया क्रेडिट नोट। अ क्रेडिट नोट इज मेड आउट evidencing that a credit has been made to the account of the party named in the credit note। तो ये इस बात का एविडेंस है कि जिस पार्टी के अगेंस्ट क्रेडिट नोट बनाया गया है उस पार्टी के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया है, ठीक है। जो अमाउंट है वो रिड्यूस कर दिया गया है, जो कस्टमर का अमाउंट है। इट डिटेल द रीजन, अब यहाँ पे क्रेडिट क्यों किया उसका रीजन भी लिखा होगा। द अमाउंट ऑफ द कस्टमर्स इंडेप्टनेस इज रिड्यूस। तो देखो वहां पे सेल्स रिटर्न के केस में सेलर ने अब कस्टमर से, परचेजर से कम पैसा लेना था, तो कस्टमर ने जो पैसा देना है वो कम हो गया है। इट इफ द अमाउंट इज ऑलरेडी सेटल्ड, और अगर ऑलरेडी सेटल्ड हो चुका है अकाउंट, तो अब कस्टमर फिर से बिना फर्दर पेमेंट किए जो और गुड्स को परचेज कर सकता है। और एग्जाम्पल क्या है, सेलर कब बनाता है क्रेडिट नोट, सेल्स रिटर्न के केस में, और जब उसने और डिस्काउंट देना है परचेजर को, तो वो परचेजर को क्रेडिट करेगा, इसलिए वो क्रेडिट नोट बनाएगा। और परचेजर कब क्रेडिट नोट बनाएगा, कब सेलर को क्रेडिट करेगा, जब देखा जाएगा कि जो गुड्स की एक्चुअल प्राइस तो ज्यादा थी लेकिन गलती से कम चार्ज हो गई है, तो अब और पैसा देना है परचेजर ने, तो वो सेलर को क्रेडिट करेगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इमेज क्रेडिट नोट की, ये रहा क्रेडिट नोट। तो यहाँ पे जिसने क्रेडिट नोट बनाया है उसका एड्रेस आएगा, यहाँ पे नंबर हो गया, यहाँ पे डेट होगी, और यहाँ पे जिसके अगेंस्ट क्रेडिट नोट इशू किया गया है, ठीक है। अब जैसे परचेज रिटर्न हुआ था, सेल्स रिटर्न हुआ था, तो जो सेलर है यहाँ पे परचेजर का एड्रेस आएगा, नाम आएगा, ठीक है। और यहाँ पे बेटा रीजन दे रखा है, क्योंकि यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये सेल्स रिटर्न की बात हुई है, ये गुड्स रिसीव्ड, कि सेलर ने लिखा है कि गुड्स रिसीव हो चुकी हैं। तो यहाँ पे रीजन लिखा होता है, जो भी रीजन, जो हमने पीछे रीजन डिस्कस किए थे जब डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को डिटेल में हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा था, तो वो रीजन लिखा होता है कि क्यों क्रेडिट नोट बनाया जा रहा है। यहाँ पे अमाउंट आ गया, यहाँ पे मैनेजर के साइन, और ये टोटल अमाउंट यहाँ पे है, ठीक है। तो आई होप कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम वाउचर को प्रिपेयर करना सीखेंगे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।